बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कौरमे की एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी। यकीन माने इतनी आसान रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों का कौरमा जस्ट 5 से 7 मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगा। तो रेसिपी को एंडिंग तक ज़रूर देखें क्योंकि रेसिपी के एंडिंग में मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 1 कप जितना तेल लेना है, चाहें तो इसके बदले घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तकरीबन गोल्डन पीस लिए हैं मैंने चिकन के 6 से 7, बहुत अच्छे से वॉश करना है और छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, आप जैसे चाहें कटवा के ले सकते हैं। इसके बाद इसमें ताज़ा पिसा हुआ डालना है लहसुन और अदरक, ठीक है। ये टिप नंबर 1 है, नोट डाउन कर लें। ताज़ा पिसा हुआ होगा तो यकीन माने खुशबू बहुत अच्छी होगी कौरमे की, ठीक है। तो इसमें तकरीबन आधी चम्मच जो है मोटा मोटा पिसा हुआ लहसुन अदरक का डाला है, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा फ्रेश होना चाहिए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैं चिकन को इसमें कुक करूँगी कि लहसुन अदरक की स्मेल भी दूर हो जाए और अच्छे से जो है चिकन थोड़ा सा अपना कलर चेंज करे। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को डालकर अगेन मैं चमचा चला रही हूँ और तकरीबन आधे मिनट कुक करूँगी, ठीक है। ये रेसिपी थोड़ी छोटी रेसिपी है, थोड़े से अफराद के लिए है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहें तो इसी रेसिपी के हिसाब से रेशो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आधी मिनट कुक करने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें आधा कप जितना दही, ठीक है। दही कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा लिटिल बिट जो है इसमें खट्टापन हो, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं कह रही, ख़ास ख्याल रखिएगा। एक्चुअली आजकल क्या होता है, मौसम ऐसा है तो बहुत ज़्यादा जो है फ्रेश दही मिलता है, खट्टापन नहीं होता, तो ऐसा दही नहीं लेना। तकरीबन आपने ऐसा करना है कि आपने रात को उसको जमाया है तो आप अगले दिन शाम को यूज़ कर सकें, तो ऑलरेडी उसमें खटास आ जाती है, ठीक है। तो उस तरह का दही लेना है, फ्रेश जमा हुआ दही का यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पीसी हुई लाल प्याज, ठीक है। तकरीबन 3 चम्मच मैं इसमें पीसी हुई लाल प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्वांटिटी को अच्छे से देख लें ताकि परफेक्ट कौरमा बन सके, सही है। अच्छा, टिप नंबर 3 अब बताने जा रही हूँ, प्लीज़ करके नोट डाउन करें कि जो ब्राउन प्याज आप ले रहे हैं वो भी फ्रेश आप लोगों ने ब्राउन करके पीसना है, सही है। अगर फ्रेश ब्राउन प्याज होगी तो यकीन करें कौरमा बहुत लाजवाब बनता है। मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स बताती जा रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाएं। अच्छा, अब हम इसमें डाल रहे हैं दूध, ठीक है। 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। तो दूध बहुत ज़रूरी है, ज़रूर डालिएगा, इससे आप लोगों के कौरमे का रंग जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा, सही है। एकदम खिला खिला आएगा, ना बहुत ज़्यादा वाइट होगा ना बहुत ज़्यादा डार्क होगा, जैसा हमें परफेक्ट कलर चाहिए होगा वैसा आएगा, सही है। दूध डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है कि दूध जो है अच्छे से इसमें खुशक हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, सही है। तो पानी आप लोगों ने इस हिसाब से डालना है कि इस पानी में हम चिकन को 2 मिनट कुक कर सकें और शोरबा गाढ़ा हो जाए, इतना ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, सही है। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया मैंने और अब डालेंगे हम इसमें नमक तकरीबन 1 चाय का चमचा डाला है मैंने, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग रखिएगा क्योंकि कुछ घरों में नमक ज़्यादा खाया जाता है और कुछ घरों में बिल्कुल ही कम खाया जाता है। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैंने येलो वाली डाली है वो है केवड़ा एसेंस, ये लाजमी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। देखें, मैंने आप लोगों की बचत भी की है, मैंने साबुत गरम मसाला, पिसा गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला ना, तो कुछ भी ना डालें, सेम रेसिपी फॉलो करें। यकीन माने इतना मज़ेदार कौरमा बनेगा ना आप लोगों का कि आप लोग इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे कि मैंने बहुत आसान सी रेसिपी शेयर की है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है एसेंस ज़रूर डालना है, ये जो मैंने बताया है केवड़ा एसेंस लाजमी डालिएगा, सही है।
4 से 5 कतरे या तकरीबन चौथाई चम्मच जितना ज़रूर डालिएगा। क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने मतलब जितना आप लोग कोरमा बनाए हो उस रेशियो के हिसाब से। 1 मिनट ढक्कन ढककर पकाया है मैंने और ये देखें इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हमारी आ गई है जो कोरमे की होती है। ये हमारा परफेक्ट कोरमा बनके रेडी हो चुका है। इसी स्टेज पे आपने सर्व करना है। सही है, इतनी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें थोड़ा सा जो है बाद में मैंने पानी ऐड किया था। बात यह है कि मुझे जो है रोटी के साथ नहीं खाना था ये कोरमा। मैंने इसके साथ बनाए थे वेजिटेबल राइस आलू वाले, तो मुझे उसके साथ खाना था, इसलिए ना मैंने थोड़ा सा इसमें बाद में पानी ऐड किया था। तो ये थोड़ा सा रनी हो जाए तो मैंने कहा कि चावलों के साथ खाने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं अगेन रिपीट करती हूँ। लहसुन अदरक पिसा हुआ फ्रेश होना चाहिए, ब्राउन प्याज भी पिसी हुई फ्रेश होनी चाहिए, दही थोड़ी सी लिटिल बिट खट्टी होनी चाहिए, दूध ज़रूर डालिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवड़ा एसेंस लाजमी डालिएगा। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।